अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरा वादा। अब सारा ने तो जॉब छोड़ दी और माँ को भी बता दिया, जिसकी वजह से माँ परेशान हो गई। लेकिन फिर आयशा जैसा सहारा भी मिल गया तो माँ तो बहुत खुश है कि एक दर बंद हुआ तो दूसरा खुल भी गया। इसीलिए तो वो आयशा को जल्द अज जल्द ब्याह कर अपने घर लाना चाहती है। ऐसे में शायान, जो कि अब रेहान के पास पहुंच गया और बताने लगा 5 नवंबर को मेरी शादी है, तो रेहान उससे मुबारकबाद देने लगा। लेकिन ये शायान मुबारकबाद लेने तो आया नहीं, इसीलिए तो अपनी असल बात करता है। अगर मुबारकबाद के साथ थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाती तो। अब रेहान अच्छा करे तो फाइनेंशियल सपोर्ट करे ही ना, क्योंकि इन लोगों ने जितना बुरा रेहान के साथ करना था कर लिया। इन लोगों की वजह से ही तो रेहान की माँ इस दुनिया में नहीं, सारा उसके साथ नहीं। तो फिर इन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करने का भला क्या फ़ायदा। दूसरी तरफ शाजिया बेगम, जो कि सारा की खुशी तो देख ही रही हैं, लेकिन नगीन के लिए भी परेशान हैं। इसलिए शाहिर से कहने लगी, नगीन को भी तो अब हॉस्पिटल जाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए ना। बेटा, मैं हमेशा ही जब उससे कहती हूँ बात को टाल मटोल कर देती है। प्लीज़ उसे कहो ना, इस बात के लिए तुम ही उसे मना सकते हो। तो यहाँ पर शहीर कहने लगा, उसे इस बात के लिए मनाना मेरे लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं। लेकिन अगर मुझे पता हो कि इस बात में फ़ायदा है तो मैं ज़रूर मना लेता, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। शाजिया बेगम हैरान हो जाती है, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो। तो शहीर बता ही देता है, नगीन की रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, वो मुझे कभी औलाद नहीं दे सकती, वो कभी माँ नहीं बन सकती। अब तो शाजिया बेगम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या कह रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा। लेकिन शहीर जो दिल ही दिल में बहुत खुश है, क्योंकि वो जानता है कि अब साइम बासानी इस घर में आ सकती है। इसलिए तो वो साइम से मिलने जाता है। तो साइम कहने लगी, आंटी से बात करें ना, अब मैं आपके घर में जाकर रहना चाहती हूँ। तो शहीर भी हामी भरता है, बहुत जल्द मैं उनसे बात करूंगा और तुम्हें अपने घर ले ही जाऊंगा। अब साइम परेशान हो गई और कहने लगी, अगर उन्होंने मना कर दिया तो, अगर उन्होंने आपको फोर्स किया कि मुझे छोड़ दें तो क्या करेंगे, क्या आप मुझे छोड़ देंगे। ऐसे में शाहिर साइम का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, यह हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, और अब दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। जब मैंने तुमसे निकाह किया है, शादी की है, तो भला कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ। अब ये बात सोचना भी मत। अब तो शहीर जानता है कि उसने अपनी माँ को कैसे मनाना है। नगीन की औलाद ना देने की कमजोरी ही तो शाजिया बेगम को शहीर की दूसरी शादी के लिए मनाएगी और साइम भी बाइज्जत तरीके से इस घर में आएगी। और फिर नगीन के बुरे दिन शुरू हो ही जाएंगे। जो दूसरों के लिए बुरा सोचती है, दूसरों के लिए गड़ा खोदती है, तो कुदरत ने उसका ही बुरा कर डाला। अब जाकर नगीन को पता चलेगा, जिसे वो अपनी दोस्त समझती है, कुदरत ने उसी को सौतन बनाते हुए उसके घर में ला खड़ा किया। तो फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको आने वाली एपिसोड का छोटा सा रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।